पिक्चर ओपन है, ये साइट पे हमारे पास टूल्स हैं, इन टूल्स के ऊपर हमने काम करना होता है, इन टूल्स की मदद से ही एडिटिंग की जाती है। और अगर आप इस साइड पे देखें, मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास लेयर पैनल है, जहाँ पर लेयर्स के ऊपर काम होता है। लेयर्स का मतलब है कि ऑब्जेक्ट, हर एक अलहदा ऑब्जेक्ट को हम अलहदा लेयर पे रखते हैं ताकि हम उसको मूव कर सकें, लिख सकें। मसलन ये इस वक्त हमारे पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आप इसको लेयर बना सकते हैं। ये लेयर 0 इस वक्त हमने इसको ओके कर दिया और ये इस वक्त लेयर 0 है। ओके, हमारे पास अगर टूल में आप देखें, साइड पे टूल जो है इसके अंदर कुछ ऑप्शन है। मसलन ये मूव टूल है, इससे हम अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ये सिलेक्शन टूल्स हैं कुछ 3-4। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमने करनी होती है सिलेक्शन की। मसलन सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास, इसको ओपन करें। ओपन करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर, इस टूल के अंदर एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है साइड पे। इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना होता है तो आप के सामने ये फ्लाई आउट ओपन कर देता है। इस फ्लाई आउट में आपके पास रेक्टेंगल है, इलिप्टिकल है, सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। तो हम रेक्टेंगल का मतलब है जब आप अपनी तस्वीर में आएंगे और सिलेक्शन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में सिलेक्शन करेगा। ये मैंने इसके फीदर को बढ़ाया हुआ है, इसको मैं 0 कर दूं तो ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल होगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म करते हैं। सिलेक्शन खत्म करने के बाद अब मैं दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये देखें, एक रेक्टेंगल के तौर पे सिलेक्शन है। और अब अगर मैं मूव करना चाहूँ तो इसकी मदद से आसानी से जितना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया है उसको मूव कर सकता हूँ। ओके जी, कंट्रोल डी से हम सिलेक्शन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन अगर हम देखें तो इलिप्टिकल है, यानी हम सर्कल की शक्ल में, इलिप्टिकल फॉर्म में किसी तरह भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अगर ये सिलेक्शन इस तरह हमने की है और मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को इसी तरह मूव कर, इसको भी कंट्रोल डी से खत्म करते हैं। अच्छा, सिलेक्शन में एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप किसी एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो एरिया यहाँ से डिलीट कर देगा। मैं इस एरिया को रखना चाहता हूँ और इसके अलावा पूरी तस्वीर को डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस एरिया को जितना मैंने सिलेक्ट किया है, इनवर्स सिलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो सिलेक्ट मेन्यू के अंदर ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्ट मेन्यू में जाएं तो इनवर्स, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट आई, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये थोड़ा सा, आप देखें कि जो हिस्सा सिलेक्ट था उसको उसने डीसिलेक्ट कर दिया और उसके अलावा बाहर वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं डिलीट करूंगा तो इनवर्स डिलीट किया उसने, कि जितना मैंने सिलेक्ट किया था वो रह गया मेरे पास और उसके अलावा बाकी पूरी तस्वीर इस वक्त डिलीट हो चुकी। अंडू किया मैंने, कंट्रोल डी से सिलेक्शन को खत्म किया। अच्छा, इसी में सिलेक्शन में हमारे पास सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। ये ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि आप सिंगल, किसी अलाइनमेंट के लिए, किसी एक लाइन अप्लाई करने के लिए, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आप सिंगल रो को क्लिक करेंगे, जहां पर वहां एक रो सेलेक्ट कर लेता है, सिंगल सेल, सिंगल पिक्सल उस पे। और इसी तरह ये सिंगल कॉलम है, ये भी एक पिक्सल कॉलम सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा, इसी सिलेक्शन के नीचे अगर आप आए तो हमारे पास सिलेक्शन के मजीद 3 टूल हैं। आज हमने सिर्फ सिलेक्शन टूल को करना है। लेजू टूल है, लेजू टूल क्या करता है कि आपने जिस तरह ड्रैग करना है अपनी मदद से, माउस के बटन को प्रेस रखना है और फिर यूं ड्रैग करके अपनी मर्जी से
सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैंने सिलेक्ट किया था, ड्रैग किया था, उसने लेजू टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया और मूव टूल की मदद से अब मैं इसको पकड़ के मूव कर सकता हूँ। सिर्फ उतना एरिया ही मूव होगा। अंडू किया और कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन को खत्म कर दिया। लेजू टूल के बाद हमारे पास है पॉलीगोनल लेजू टूल। पॉलीगोनल में हम ड्रैग नहीं करते, हम क्लिक टू क्लिक चलते हैं। मसलन मैंने किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से जैसे जैसे क्लिक करूंगा सर आप तो काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये सिलेक्शन है, सिर्फ ये सिंपल सिलेक्शन है कि हमने जस्ट क्लिक टू क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आप मूव टूल की मदद से इसको मूव करेंगे तो ये टोटल हमारा ये एक्सेप्ट है। कंट्रोल सी और कंट्रोल डी से ये सिलेक्शन खत्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो पॉलीगॉन की जगह है मैग्नेटिक लेजर टूल। अब इसमें हमने क्लिक भी नहीं करना, ये उससे ज्यादा आसान हो जाता है थोड़ा, कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आप वहां क्लिक करें और सिर्फ उसके करीब से मूव करते हुए जाएं, आप क्लिक नहीं कर रहे। वो मैग्नेटिक है, वो खुद ब खुद, अच्छा जहां खराब हो जाए बैक स्पेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये खुद ब खुद आपके इमेज के साथ साथ ये सिलेक्शन कर रहे हैं। सर ये दोबारा बताइएगा कौन सा टूल यूज किया है। ये मैग्नेटिक लेजू टूल है, ये उसी के अंदर है। मैं अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब देखिए, इसका फायदा ये है कि 100% एक्यूरेसी के साथ ये खुद ब खुद अपने कलरफुल पिक्सल के साथ अटैच हो जाता है। अब ये पूरी तस्वीर आपकी सिलेक्ट होगी। अब अगर मैं इन्वर्स करूं और डिलीट कर दूं तो ये वाइट एरिया टोटल मेरी तस्वीर में से डिलीट कर देगा। मतलब कैसे? सिलेक्ट, इन्वर्स। सर ये जो सर डिलीट एरिया करेंगे इसके बैकग्राउंड में हम चेंजेस कर जी जी, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम एरिया डिलीट करते हैं। अब ये देखें, मैंने बैकग्राउंड को इसके डिलीट कर दिया और इस वक्त ये सिर्फ इमेज मेरे पास है। अब इसको किसी भी दूसरी तस्वीर के ऊपर रखा जा सकता है, इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई कर किया जा सकता है, वो सारे काम हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोबारा अंडू करता हूँ और कंट्रोल डी से इसके जो बैकग्राउंड लगाने का तरीका कार है वो भी जरा काफी बताएं। पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, पहले सिलेक्शन टूल कंप्लीट कर लें। तो आज मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगा, ठीक है जी। दोबारा देख लें हमने किस टूल की मदद से किया था, कि हम यहाँ ऊपर से थर्ड टूल पे आए थे और इसमें लेजो टूल है जिसमें हमें ड्रैग करना पड़ता है। पॉलीगॉन लेजर टूल है, इसके अंदर पॉलीगॉनल लेजर टूल में क्या होता है कि हमें क्लिक टू क्लिक चलना पड़ता है। हर हम खुद क्लिक करते हैं जहां जहां, वहां पर वो क्लिक करेगा। थर्ड है मैग्नेट मैग्नेटिक लेजर टूल। मैग्नेट टूल का आपने कहा था बताना है। ये जी, यही मैग्नेटिक का मैंने बताया था। मैग्नेटिक लेजर टूल क्या है कि जब इसके ऊपर जी क्लिक करते हैं और आप किसी तस्वीर के इमेज के तो करीब क्लिक करें, ऑटोमेटिकली जब आगे क्लिक करेंगे तो साथ ही वो वो खुद होता ब खुद रहेगा। अट्रैक्ट होता जाएगा आपकी इमेज के साथ, आपकी तस्वीर के साथ। वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर जो है इमेज को सिलेक्ट कर लेता है। तो ये एक निस्बतन बेहतर टूल है मैग्नेटिक लेजर टूल, लेकिन अगले टूल इससे भी बेहतर है, इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। मसलन इससे नेक्स्ट टूल है, इसके अंदर जब ओपन करें तो दो टूल हैं, एक क्विक सिलेक्शन टूल है, एक मैग्नेटिक वैन टूल है। हम क्विक सिलेक्शन टूल देखते हैं पहले। क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होगा कि आप जिस कलर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये देखें, ये मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ये वाइट एरिया पे कर रहा हूँ और वो तस्वीर को खुद ब खुद जहां जहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो इमेज को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो या मैं इमेज को सिलेक्ट करने के लिए ये लें, इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लें, है ना ये आसान। तो उस मैग्नेटिक से भी बेहतर है। इसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। मसलन ये ब्रैकेट की मदद से इसको यूं बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये है
हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल, एक है मैजिक वैन टूल। कंट्रोल डी करता हूँ। अब ये उससे भी आसान है कि आपने एक कलर के ऊपर क्लिक किया और उसने उस कलर को सिलेक्ट कर लिया। ये मैंने व्हाइट पे क्लिक किया, इसने व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो, मसलन इस कलर पे क्लिक किया मैंने, वो सिंगल कलर को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेता है एक रेंज पे। तो व्हाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, बाहर व्हाइट वाला एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो बात आती है कि बाज औकात हमें इस तरह के सिलेक्शन में कहीं से माइनस या प्लस करना पड़ता है अपने सिलेक्शन को। मसलन Z प्रेस करेंगे तो जूम के लिए Z प्रेस करेंगे और इसको क्लोज करेंगे हम, तो ये देखें ये कुछ एरिया मुझे प्रॉपरली नजर आ रहा है कि इसने एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया हुआ है। इसको माइनस करना है या प्लस करना है, दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर तस्वीर को सिलेक्ट किया है तो हम माइनस करेंगे, अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया है तो हम प्लस करेंगे, व्हाइट वाले एरिया में ऐड करेंगे। सर प्लस करने से वो जो सी हमने अंडरलाइन खींची है वो अंदर की तरफ जाएगी। हाँ, मैं अब तरीका बता दूं। मसलन इनमें से मैं कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ, पॉलीगॉनल लेजर टूल मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट से ये प्लस करता है और आल्ट के साथ माइनस करता है। ये देखिए मैंने आल्ट का बटन प्रेस किया तो ये माइनस शो कर रहा है मुझे, जब मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये प्लस शो कर रहा है। तो अब मैं पहले देख लूँ प्लस से ये ठीक कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा एरिया, ये वाला एरिया मैंने प्लस किया। प्लस किया तो वो देखें व्हाइट के अंदर ऐड हो गया, क्योंकि ये व्हाइट वाले को हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये वाला एरिया उसने व्हाइट में ऐड कर दिया। अब मैं स्पेस बार प्रेस करके तस्वीर को मूव करता हूँ और किसी और हिस्से में देखता हूँ कि मुझे कोई प्लस माइनस की जरूरत है। मसलन यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मैं प्लस करूंगा, व्हाइट ऐड करना चाह रहा हूँ, ये वाला व्हाइट एरिया इस सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाए। ये देखिए ये हमने ऐड कर दिया। फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हाथ का निशान आता है, इसका मतलब आप तस्वीर को मूव कर सकते हैं। इस स्पेस बार से मैं इधर आया, इधर कुछ एरिया ऐसा है कि जो मैंने माइनस करना है, ये व्हाइट ने सर ज्यादा सेलेक्ट कर लिया है जी। सर ये प्लस माइनस की मुझे फिर समझ नहीं आई अभी तक। अच्छा, अभी मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये व्हाइट एरिया ज्यादा है, व्हाइट को माइनस करना है। आर्ट की मदद से मैं ये वाला एरिया जैसे जैसे सिलेक्ट करूंगा, ये अंदर जितना मर्जी कर लें कोई मसला नहीं, बाहर वाला आपके लाइन बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसको फिर हम ऐसे करते हैं कि आपको प्लस माइनस के लिए हम ये काम करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल डी किया मैंने, एक सिंपल सर्कल सेलेक्ट किया मैंने, ये सर्कल सिलेक्टेड है। इसी में मैं एडिशन करना चाहता हूँ, सर्कल से ही एडिशन करना चाहता हूँ कि ये सर्कल सेलेक्ट है, सर्कल ही ऐड हो जाए इसमें। तो प्लस का निशान करेंगे। प्लस जब यानी शिफ्ट आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये प्लस का निशान नजर आता है। अब जब मैं और इस सिलेक्शन के अंदर यूं ऐड करूंगा तो ये देखें ये ऐड करता जा रहा है। जहां जहां इसको ऐड करेंगे ये इस सिलेक्शन में एडिशन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आल्ट करूंगा आल्ट के साथ तो ये माइनस करेगा। मतलब सर जो सी हमने चीज सेलेक्ट किया वो उसको एक्सपेंड करी जा रहा है जी, एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल ठीक है आपने। और कॉन्ट्रैक्ट भी करी जा रहा है, बाहर से करें तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जी, आल्ट के साथ करें तो आल्ट के साथ ये माइनस का निशान शो करता है और ये माइनस से जो आप और सर आर्ट के साथ माइनस हो रहा है और प्लस किसके साथ हो रहा है? शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ। जी, ओके सर अब समझ आ गई है। ठीक है। तो ये एडिशन है कि आपने जितना कुछ सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप प्लस माइनस करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन उस सिलेक्शन में कर सकते हैं। और इसकी वजह यही होती है कि जब आपने सिलेक्शन कर ली है तो बाद में हमें पता चलता है कुछ एरियाज को। मसलन मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं तस्वीर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें, और वो हम कर रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल से। क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखेंगे तस्वीर के ऊपर आ गए। अब मैंने व्हाइट एरिया नहीं सिलेक्ट किया बाहर वाला, मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट क्लिक करके मैं जिस कलर के ऊपर आऊंगा देखें उसको एक्सपेंड कर दिया उसने।
अब कुछ एरिया आपको नजर आ रहा है कि उसने कम सिलेक्ट किया है या कहीं से ज्यादा सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर प्लस माइनस का काम आता है। और प्लस माइनस के साथ हम आसानी से जो कर सकते हैं वो पॉलीगॉन लेजो टूल की मदद, यानी क्लिक टू क्लिक। मैंने वो टूल सिलेक्ट किया, जूम से मैं एरिया के करीब चला जाता हूँ। ये जूम से मैंने प्लस करके यानी लेफ्ट क्लिक किया तो ये जूम से अब करीब आ गया। और यहाँ से मैं अपने इस पॉलीगोनल लेजर टूल को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये एरिया कम उसने सिलेक्ट किया है, इसकी एडिशन चाहिए। तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसको बड़े एहतियात के साथ हम स्मूथ तरीके से लेकर आएंगे। अंदर जैसे मर्जी कर लें क्योंकि उसने ऐड ही करना है इसमें। ये देखिए, ये अब एरिया क्लियर हो गया। स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हम तस्वीर को मूव कर सकते हैं। अब इस साइड पे आ गए, जहां पर भी हम ऐड करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट की मदद से मैंने अपने एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको वापस जब ज्वाइन किया तो एरिया भी सिलेक्शन में ऐड हो चुका है। बाकी मुझे ठीक लग रहा है, फिलहाल ठीक है। यहाँ पर कुछ एडिशन रिक्वायर्ड है, तो दोबारा हम जाते हैं अपने इस टूल पे और शिफ्ट के साथ ये जो एरिया मिस किया है उसने, इसको ऐड कर देते हैं। ले जी, इसको मैंने जूम को कम किया। अब मेरे पास ये तस्वीर टोटली उसने इसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया है, निस्बतन बेहतर सिलेक्शन हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है, इसको हम क्लोज जाके बहुत ज्यादा फिर देखते हैं तो वो फिर शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से यही टूल लेता हूँ और शिफ्ट की मदद से ये मैंने इसमें मजीद ऐड कर दिया और जूम से वापस हम आ गए। जी, ये सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं जूम को ख़त्म करूं तो ये देखें, ये तस्वीर हमने इसको हम सिलेक्ट कर चुके हैं और इसमें अब बैकग्राउंड को हमने रिमूव करना है। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये दरमियान से तस्वीर को डिलीट कर देगा क्योंकि एरिया हमारा यही सिलेक्ट है। तो हमने इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है, सिलेक्शन को कोई बताएगा मुझे? रिवर्स करने के लिए हमने ऑल्ट का कंट्रोल बटन शिफ्ट दबाना। आई। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे या सिलेक्ट में जाकर इन्वर्स करेंगे। जब मैं इन्वर्स करता हूँ और डिलीट करता हूँ तो देखें ये बाहर वाला एरिया उसने डिलीट कर दिया और ये तस्वीर से अब बैकग्राउंड हम खत्म कर चुके हैं। अब किसी और बैकग्राउंड को लाने के लिए मैं फाइल ओपन करता हूँ या हम वैसे डेस्कटॉप पे जाते हैं और देखते हैं शायद कोई तस्वीर हमारे पास पड़ी हो। मसलन ये हमने एक बोर्ड डिजाइन किया है, अगर इसमें देखें तो इसी तरह बैकग्राउंड को खत्म किया है और इमेज को लाकर किसी भी अपने बैकग्राउंड के ऊपर रख दिया। ये भी इसकी एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, मैं बैकग्राउंड को देखता हूँ, इसमें कोई मुझे प्रॉपर डॉक्यूमेंट पिक्चर्स। जस्ट लाइक ये पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को उठाता हूँ और अपने फोटोशॉप में लाकर इसके ऊपर रख देता हूँ।
ये मेरे पास एक तस्वीर है, मैं इस तस्वीर के ऊपर इस इमेज को रखना चाह रहा हूँ, इस बैकग्राउंड में इस तस्वीर को एडजस्ट करना चाहूँगा। इस वक़्त ये तस्वीर ऊपर है, इसको पीछे भेजने के लिए वजह क्या है, अगर आप यहाँ पर साइड पे देखें जहाँ पर ये मेरा माउस मूव हो रहा है, यहाँ पर लेयर है। जो लेयर ऊपर है, उसने ऊपर की तरफ नज़र आना है। तो हमारी ये तस्वीर नीचे हम इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे। लेयर 0 को उठाकर इस या बैनर को उठा के नीचे लेकर आ जाएँगे। अब देखें हमारी ये तस्वीर इसके ऊपर आ गई। ठीक है ना? मैंने सिर्फ़ यहाँ से इसकी तरतीब चेंज की, उठा के नीचे कर दिया है। और अपने इस जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम उसी को मूव कर सकते हैं। मसलन इस वक़्त बैनर सिलेक्ट है, मैं जब मूव टूल से मूव करूँगा तो ये बैनर को मूव कर रहा है। क्योंकि लेयर पैनल में हमारे पास इस वक़्त बैनर वाला जो लेयर है इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके और फिर इसको मूव कर सकता हूँ ईज़िली। इसको जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है, इसका साइज़ छोटा-बड़ा करना है तो कंट्रोल टी की मदद से आप इसका साइज़ नोड्स आ जाएँगे और इसका साइज़ छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। जहाँ आपको ठीक लगे साइज़ वहाँ पर इसको मूव करके एडजस्ट कर। सर इसके साथ ही जो हमारा ब्लैंक पेज है उसके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ ड्रा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए तो आसान सा तरीका है कि अगर हम बैकग्राउंड में कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि एक न्यू लेयर यहाँ से ब्लैंक न्यू लेयर हमने सेलेक्ट किया और इस न्यू लेयर में जो कोई कलर है यहाँ से हम ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं। कोई भी हमारे पास इतने सारे कलर हैं, इनमें से कोई एक जस्ट लाइक ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट किया और ब्लैंक एरिया में यूँ ड्रैग कर दिया। अब इसने उस ब्लैंक लेयर के ऊपर न्यू लेयर पे करना है वरना आपकी ओरिजिनल तस्वीर को वो खराब कर और देगा। सर जो सी अब ब्लैंक आ गया ना, और जो दूसरी लेयर को उसके ऊपर रखेंगे मतलब ये नीचे आ जाएगी अब और इस लेयर तस्वीर को ऊपर मैं आ जाएगी। उठाकर सबसे नीचे कर दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हम इस लेयर को उठाएंगे और इसको सबसे नीचे रख देंगे। तो ये हमारे पास आपने इसको बैकग्राउंड भी दे दिया। ठीक है? तो ये मेथड था जी कि हम किस तरह बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे और एक न्यू बैकग्राउंड किस तरह चेंज करेंगे। आज का टॉपिक भी हमारा यही था कि आपने जो फ़ोकस करना है वो सिलेक्शन टूल के ये 4-5 सिलेक्शन टूल है, इनको देखना है और इसके साथ ही आपने यहाँ से इस लेयर के को समझना है कि लेयर का क्या सिस्टम होता है। हर ऑब्जेक्ट को अलहदा लेयर में रखते हैं और यहाँ से लेयर को अप एंड डाउन करके मूव करके आप देख सकते हैं कि किस तरह किस ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है।